हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। पार्ट 1 में हमने अ लेटर टू गॉड के बारे में देखा कि उनके जो ऑथर हैं और पूरा जो थीम था स्टोरी का वो हमने सब डिस्कस किया। अब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में, इस वाले पार्ट में। चलिए देखते हैं। लेंचो अ फार्मर। लेंचो वॉज अ फार्मर। हिज हाउस, एक फार्मर था लेंचो, ठीक है। और एंटायर वैली में, पूरी घाटी में उसका अकेला ही मकान था ऊपर, टॉप ऑफ अ हिल के ऊपर। हिज फील्ड्स हिज फील्ड्स नीडेड अ गुड हार्वेस्ट। और उसके जो फील्ड्स थे, ठीक है, उनको हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। और मतलब कॉर्न फील्ड्स थे और वो पके हुए थे, पूरी तरीके से कटने के लिए तैयार थे। ही वॉज लुकिंग टुवार्ड द स्काई। बारिश की उम्मीद में वो ऊपर देखता है। और जब वो खाना खा रहा होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो पड़ना शुरू कर देती हैं। ही वॉन्ट आउट टू फील। बाहर निकलता है बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए। रेन ड्रॉप्स को वो कॉइन्स से उसकी तुलना करता है और बहुत सेटिस्फाई है क्योंकि वो उसी को एक्सपेक्ट कर रहा था और रेन होनी शुरू हो गई। और वो कहता है कि ये कॉइन्स की तरह हैं। छोटे वाले जो हैं वो तो हैं 5 सेंट्स, और बड़े वाले बिग ड्रॉप्स जो हैं वो 10 सेंट्स हैं, और लिटिल वंस जो हैं छोटी वाली वो 5 हैं। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ी से हवा स्टार्ट हो जाती है और लेंचो वरिड हो जाता है, मतलब घबराना शुरू कर देता है कि ये क्या होना स्टार्ट हो गया है। Then raining of huge hail stones. Along with the rain came very large hail stones. बड़े बड़े ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दे ट्रूली डिड रिजेंबल सिल्वर कॉइन्स, और सिल्वर कॉइन्स की तरह ही वो लग रहे होते हैं। द हाउस, द फील्ड, सब कुछ पूरी तरीके से, वो जो बर्फ़ और जो ओले पड़ते हैं वहाँ पर पूरा वाइट ही वाइट हो जाता है, पूरे उसमें ढक जाता है वो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती तक भी नहीं बचती किसी प्लांट पर। उसकी जो भी फसल है सारी की सारी पूरी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो वर द फ्लावर्स, लेंचो वॉज सोरोफुल, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। एंड दे वुड हैव नो कॉर्न, और इस साल उन्हें कोई भी फसल नहीं होगी, कोई कॉर्न नहीं होगी जो फसल उन्होंने बोई हुई थी। सिंगल होप, अब उसकी एक ही उम्मीद बचती है, एक ही आस बचती है, वो है भगवान से। भगवान से मदद की उम्मीद है उसे। तो वो सोचता है, लेंचो थॉट दैट देयर वाज ओनली वन होप, कि एक ही होप है और वो है भगवान। तो वो भगवान से हेल्प मांगने की सोचता है और लेटर लिखने की जो है निश्चय करता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे जो आता है, वो भगवान को लेटर लिखता है। ही रोट दैट, क्या लिखता है उसमें? ही रोट दैट इट वॉज हेल्प फ्रॉम द गॉड द फॉलोइंग संडे। इफ़ ही डिड नॉट हेल्प, कि अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं की, हिज होल फैमिली वुड डाई, उसकी पूरी परिवार जो है वो मर जाएगा। ही नीडेड 100 पैसों की ज़रूरत है उसे दोबारा से जो है फसल उगाने के लिए और तब तक अपना गुजारा चलाने के लिए। तो वो भगवान को लेटर लिखता है। रोड टू गॉड ऑन द एनवलप पे लिख देता है टू गॉड, मतलब किसके लिए? टू गॉड। और स्टाम्प लगाता है और उसे मेल कर देता है, बॉक्स में डाल देता है। अब ऑन द स्ट्रेंज एड्रेस, एक अजीब तरह का पता, पता ही नहीं है भगवान कहाँ पे भेजना है इस लेटर को, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं। वन ऑफ द पोस्टमैन उसको पढ़ता है और बहुत दिल खोल के हंसता है। फिर पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाते हैं। पोस्ट मास्टर भी बहुत फ्रेंडली और दोस्ताना टाइप के होते हैं, वो भी थोड़ा हंसते हैं, बट जल्दी ही वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर और सोचते हैं कि अब इसकी थोड़ी सी हमें मदद करनी चाहिए और इसका जो भरोसा है वो टूटना नहीं चाहिए भगवान से, लेंचो का। ही टू ब्रोक आउट लाफिंग। ही रियलाइज दैट सेंडर ऑफ द लेटर हैड अ ग्रेट फेथ, कि बहुत विश्वास है और इसको हम तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। द जेनरस पोस्ट मास्टर कलेक्टेड, अब जो ये पोस्ट मास्टर हैं कलेक्ट करते हैं, खुद भी कुछ पैसे देते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी में से। ही पुट 70 पैसों उसमें रखते हैं और फिर साइन करते हैं भगवान के नाम से और मेल कर देते हैं किसको? लेंचो को। लेंचो एंगर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। अब लेंचो का जो एंगर होता है, जो गुस्सा होता है पोस्ट ऑफिस को लेकर, जब वो पढ़ता है और देखता है, उन पैसों को गिनता है, तो उसे ये लगता है कि भगवान ने तो पूरे ही पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये जो हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, इन्होंने बीच में गड़बड़ करी है, चोरी करी है। ही डिड एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम द गॉड, मतलब उसे कोई ऐसी हैरानी नहीं होती जब लेटर वहाँ से आता है या हेल्प आती है, पैसे आते हैं। बट हिज हैप्पीनेस वॉज जस्ट फॉर सम मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए रहती है, और जब वो गिनता है तो उसे बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है। ठीक है जी। फिर वो अगेन एक और लेटर लिखता है भगवान को। इमीडिएटली ही रोट अ सेकेंड लेटर टू गॉड एंड पोस्ट, उसे पोस्ट करता है। पोस्ट मास्टर उसको खोलते हैं ईगरली। लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड 70, के उसे 70 पैसे ही मिले हैं।
दैट हैड बीन सेंट, जो गॉड आपने भेजे हैं, रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, कि बाकी के पैसे भी भेजिए जो 30 पैसे उस बचे हैं। एंड ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल के थ्रू, ना भेजें उसे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये क्या हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं और ये दोबारा से पैसे खा लेंगे, ये ठग हैं, लुटेरे हैं। ठीक है, तो ये सब एक लास्ट में एक आयरनी पे छोड़ा गया है पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है। तो यहाँ पर ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।